वहीं प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रियंका बताएं कि उनके दौरे के पिटारे में आखिर है क्या। नकवी ने कहा कि सिर्फ पीएम मोदी को कोसने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर एक बार फिर जो है सवाल खड़ा किया है, और दूसरी बात ये प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे पर हैं। देखिए, कोई भी दौरा करे, ये हमारी देश जो है वो डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने का, सबको अपने दौरे करने का अधिकार है। लेकिन आप अपने दौरे की पिटारी में ले क्या जा रहे हैं? आप कुछ तो देश के लोगों को, आप सिर्फ कोसने में काम नहीं चलेगा कि जी हम मोदी जी को ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को ये कोस रहे हैं वो। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने 5-6 दशकों में, कम से कम 5-6 दशक तो इन्होंने सरकार चलाई। उसके बाद तो कुछ दिनों तो रिमोट से सरकार चलाई, कुछ दिन गिराई, कुछ दिन सराय चलाई। ये तो इनका एक पॉलिटिकल धंधा है। तो वो जो है वो देश के लिए क्या चाहते हैं और देश के लिए क्या करना है उनको। सिर्फ मोदी जी को हटा दो और हमें बैठा दो, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमिताभ सिन्हा। पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस के वंशवाद के जरिए देश पे नुकसान का आरोप लगाया। अमिताभ, क्या कहने की कोशिश है दरअसल पीएम मोदी की इस ब्लॉग के जरिए? और दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग लिखकर के सीधा हमला किया है कांग्रेस पर। यह बताने की कोशिश की है कि उनके राज में क्या क्या होता रहा है। सरकारी संस्थाओं पर दरअसल हावी होने का आरोप कांग्रेस लगाती रही है बीजेपी पर, और उसका जवाब विस्तार से इस ब्लॉग में देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। उन्होंने लिखा, 2014 की गर्मियों के दिन थे जब देशवासियों ने निर्णायक रूप से मत देकर अपना फैसला सुनाया। परिवार तंत्र को हटाकर लोकतंत्र को चुना, विनाश को नहीं विकास को चुना, शिथिलता को नहीं सुरक्षा को चुना, अवरोध को नहीं अवसर को प्राथमिकता लोगों ने दी। और उन्होंने आगे लिखा, वोट बैंक की राजनीति के ऊपर विकास की राजनीति को लोगों ने रखा 2014 में। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग में सीधे हमला कांग्रेस पर किया। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस में वंशवाद पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वंशवाद की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान भारत की संस्थाओं को हुआ है और भारत के लोगों ने इसे भुगतना पड़ा है। ये हमेशा नहीं जारी रह सकता। और ये दो तस्वीरें, किस तरीके से पीएम का कांग्रेस पर वार, और उसके बाद प्रियंका गांधी जब पहुंच रही हैं तो उन्होंने कहा कि पीएम जो हैं डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, डटकर हम मुकाबला करेंगे। यानी प्रियंका पूरी तरीके से चुनौती देने को तैयार है। गढ़ पहुंच रही हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगी, उसके बाद वहां पे चुनौती देंगी एक तरीके से सीधे तौर पर। तो उत्तर प्रदेश में एक तो प्रियंका को उतारना, उसके बाद चुनाव प्रचार में प्रियंका का इस तरीके से जुझारू तौर पर उतरना, कई संकेत।